मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन में कभी सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। मेरी किस्मत में तो सफल होना लिखा ही नहीं। ये लाइनें कितनी दर्द से भरी हुई हैं, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसका सामना हर बार असफलता से हो रहा है, निराशा से हो रहा है। ऊपर से हमारे हंसते मुस्कुराते चेहरे, क्या कोई सामने वाला बता सकता है कि भीतर कितना द्वंद्व मचा हुआ है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, भीतर की उदासी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अगर आप भी कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल कर रख दे, तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा सुनने वाले हैं। एक बार एक राजा अपने राज्य के लोगों को चुनौती देता है कि जो भी इस बड़ी सी भैंस को अपनी पीठ पर उठाकर इस महल का चक्कर लगा लेगा, उसे 10,000 सोने की मोहर दी जाएगी। राजा की ऐसी शर्त सुनकर कुछ लोग तो हंसने लगे और कुछ ने जाकर भैंस को उठाने का प्रयास भी किया। कुछ को तो बहुत बुरी तरह चोट लगी और कुछ ने तो तुरंत मना कर दिया। तभी भीड़ में से एक आदमी निकल कर आया। उसने कहा कि मैं ठीक 2 साल 11 महीने बाद इस भैंस को अपनी पीठ पर उठाकर महल का एक चक्कर अवश्य लगाऊंगा। राजा और दूसरे दरबारी ने ये बात हंसी में टाल दी, लेकिन ठीक 2 साल 11 महीने बाद वो आदमी एक बड़ी और मोटी भैंस को अपने कंधे पर लाद कर महल का एक चक्कर लगा दिया। राजा और दूसरे दरबारी समझ नहीं पाए कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। राजा ने जब उससे पूछा कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया, तो उसने कहा कि जब लक्ष्य असंभव लगे तो उसे सबसे पहले छोटा कर देना चाहिए और हर रोज बिना एक दिन, बिना एक पल गंवाए निरंतर अभ्यास और मेहनत करो। जब ये भैंस केवल 1 महीने की थी, तब से लेकर आज तक मैं उसे प्रतिदिन अपनी पीठ पर लाद कर अभ्यास कर रहा था। धीरे धीरे उसका भार बढ़ता गया, पर साथ ही साथ निरंतर अभ्यास करने से, कड़ी मेहनत से मेरे अंदर की शक्ति बढ़ती गई। इस तरह से मैं इस असंभव से दिखने वाले काम को पूरा कर पाया। और ये दूसरी कहानी आपकी सोचने की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है, तो सुनिएगा जरूर। एक बार एक बहुत ही शक्तिशाली देश ने एक छोटे से देश पर आक्रमण कर दिया। अब इस छोटे से देश के पास न शक्तिशाली सेना थी, न ही अच्छे हथियार और न ही सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। पूरे देश में केवल भय और डर का माहौल पसरा हुआ था। पर इस देश के सेनापति ने जो किया, उसने इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख दी। सेनापति ने सारे हथियार, युद्ध के सारे सामान जहाज में डालकर समंदर में पहुंच गया, जहाँ पर युद्ध होना। युद्ध भूमि में पहुंचकर उसने अपने सैनिकों से कहा कि आप जहाज के सारे सामान उतार लीजिए, सारे हथियार नीचे उतार लीजिए, इस जहाज को पूरी तरह से आग के हवाले कर दीजिए। सारे सैनिक आश्चर्य में पड़ गए कि सेनापति को क्या हो गया, ये हमें हमारे ही देश का जहाज जलाने के लिए क्यों कह रहे हैं। उसके बाद सेनापति ने अपने सारे सैनिकों को ये संबोधित किया कि ये जहाज नहीं है, ये विकल्प है, ये ऑप्शन है कि अगर हम युद्ध में हारे तो इसी जहाज से हम वापस चले जाएंगे। पर मैं इस तरह का कोई भी विकल्प नहीं छोड़ना चाहता जो हमें पीछे की तरफ ले जाए। मैं एक योद्धा के तौर पर पीछे जाने वाले हर ऑप्शन को जलाकर रख देना चाहता हूँ। जब हमारे पास पीछे जाने का कोई विकल्प बचेगा ही नहीं, तो हम अपना 100 नहीं 200% इस युद्ध में लगा देंगे। भले ही हम संख्या में कम हैं, हमारे पास हथियार, रणभूमि में हमें रण के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए उतरना है, और हमारे पास बस यही एक ऑप्शन है। उसके बाद इस देश के सैनिकों ने दुश्मन देश को धराशाही कर रख दिया। ये कहानी हमें यही सिखा रही है कि कोई भी लक्ष्य आपके साहस से बड़ा हो ही नहीं सकता। जीवन में हारना कोई भी शर्म की बात नहीं है, पर बिना लड़े हार जाना ये जरूर शर्म की बात है। कभी-कभी जीवन का रूप बहुत ही क्रूर हो जाता है, और अगर आपने संघर्ष करना नहीं सीखा, एक अच्छे योद्धा नहीं बने, तो ये जीवन आपको उम्र भर कष्ट देने वाला है। तो बिना लड़े हार मानने का, पीछे जाने का विकल्प कभी भी अपने दिमाग में मत लाइए। अपने लक्ष्य को पाने के रास्ते में बाधाएं, मुश्किलें हमें तब दिखना शुरू हो जाती हैं जब हम अपनी नजर अपने लक्ष्य से हटा लेते हैं। हम कोई भी काम बहुत उत्साह के साथ शुरू तो कर देते हैं, पर जब उसमें सफलता नहीं मिल पाती तो हमारा मनोबल टूटने लगता है। स्टूडेंट्स भी जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू करते हैं तो शुरू में तो बहुत जोश होता है। उनके मन में उठने वाले ढेर सारे नेगेटिव विचार उन्हें लक्ष्य से कोसों पीछे ढकेल देते हैं। आपके मन में शंका उत्पन्न होना आपके लक्ष्य का रोड़ा बन जाता है। जीवन में प्रयास करना बिल्कुल भी मत छोड़िए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल। हम सबका जीवन ही एक खेल की तरह है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमें खिलाड़ी बनना है या खिलौना।